जिस तरह से मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि अब बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। नॉर्मल सीबीआई इतने बड़े मामले में नॉर्मली प्रेस स्टेटमेंट देती है। आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं आया है। एक हफ्ते से सीबीआई टीम यहाँ आके दिल्ली आके बैठी हुई है और एम्स की टीम यहाँ बैठ करके वेट कर रही है उनकी मीटिंग की, और आज तक मीटिंग नहीं हो रही। तो जो एक सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मुद्दा था, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं एक ढिलाई समझ लीजिए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनका परिवार सीबीआई जांच की स्थिति से असंतुष्ट दिख रहा है। सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा है कि वे सीबीआई जांच की गति और उसकी दिशा से संतुष्ट नहीं है। जांच गलत दिशा में जाती प्रतीत हो रही है। सारा ध्यान ड्रग की ओर दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर ने उनसे कहा है कि सुशांत की मौत गला घोटने के कारण हुई। बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। विदित हो कि सुशांत सिंह राजपूत बीते 14 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। इस मामले में सुशांत के पिता ने पटना में बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बाद में मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच के क्रम में मामले में ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल भी सामने आए। इसके बाद इस जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी भी लगे हुए हैं। सुशांत की मौत की सीबीआई जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके पिता के वकील के सिंह ने कहा कि वे नहीं जानते कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने आज तक जांच को लेकर मीडिया को कुछ नहीं बताया। उन्होंने जांच की गति को लेकर असंतोष जताया। देखिए, नॉर्मल सीबीआई इतने बड़े मामले में नॉर्मली प्रेस स्टेटमेंट देती है। आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत अजीब है। इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है, आज तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया। ये खुद एक गंभीर बात है, और आज के दिन में क्या उन्होंने पाया है नहीं पाया है उसके बारे में खुलासा करें। परिवार को भी तो पता चले कि क्या नहीं पाया है, तो अगर हमको कुछ एक्शन लेना है तो हम एक्शन लेंगे, परिवार की तरफ से हम कोर्ट को मूव करेंगे। लेकिन इस तरह से जो मामला लटका हुआ है, इसमें ना तो हम कुछ कर पा रहे हैं, ना सीबीआई आगे कुछ मामले को आगे बढ़ा रही है। वकील विकास सिंह ने ये भी खुलासा किया कि सुशांत के परिवार को लगता है कि सीबीआई इस मामले पर ढिलाई कर रही है। वो अभी तक एम्स की टीम से नहीं मिली है। आज के दिन से कितने दिन हो गए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया? आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी 1 महीना हो चुका है, 1 महीना से ज्यादा हो गया है। तो जहां तक कि इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि इस तरह के मामले में जब तक कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होगा तब तक सच नहीं आ सकती है। आज के दिन में रिमांड पे लेकर के आज तक रिमांड का एप्लीकेशन तक नहीं बना है। अगर रिमांड पे लेकर के आप कस्टोडियल इंटरोगेशन लेंगे तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। सीबीआई की मीटिंग क्यों नहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो रही है और उनके साथ क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है? आज के दिन से 1 हफ्ते से सीबीआई टीम यहाँ आके दिल्ली आके बैठी हुई है और एम्स की टीम यहाँ बैठ करके वेट कर रही है उनकी मीटिंग की, और आज तक मीटिंग नहीं हो रही। सुशांत सिंह मामले में ड्रग्स एंगल और बॉलीवुड सेलेब से एनसीबी की पूछताछ पर भी वकील विकास सिंह ने कई सवाल उठाए। नारकोटिक्स के केस में जो एक ऑफेंस होता है, वो बिना कोई कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक्स के, जहाँ तक कि कोई उनका वो ना हो, सामग्री ना पकड़ाया जाए, तब तक उसमें केस नहीं बनता। और अगर केस बनता भी है तो सिर्फ उनका बनता है जो कि कैजुअल कंज्यूमर है, और कैजुअल कंज्यूमर को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत से हाईकोर्ट ने क्वैश किया है कन्विक्शन एक कंज्यूमर के लिए लेकर के। अगर रिया सिंडिकेट में इन्वॉल्व थी तो उन पे केस एक बहुत सीरियस बनता है, क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग और जो 27A की धारा उन पे लगाई गई है, उस पर 10 साल की सजा है। उसमें अगर कोई ना भी पकड़ाया जाए तो भी केस एक बहुत सीरियस बनता है। देखिए, नारकोटिक्स का जहाँ तक मेरा अभी तक का जो पब्लिक डोमेन में आया है, जो मेरा समझना है, नारकोटिक्स का ये एंगल आ सकता है कि सुशांत को कुछ ड्रग्स दिया जा रहा था बिना उनके मर्जी के, बिना उनके जानकारी के, छुपा के उनके पानी में या कॉफ़ी में किसी तरह से डाल करके।
और इस तरह का ड्रग अगर उनको दिया जा रहा था, और मैं तो कहता हूं अगर स्वेच्छा से भी ड्रग ले रहे थे, तो क्या जब डॉक्टरों के पास रिया ले गई, 5-5 बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गई, क्या डॉक्टरों को बताया कि सुशांत ड्रग ले रहे हैं, या स्वेच्छा से या इस तरह से क्लैंडस्टाइन तरीके से? कोई भी इलाज कर सकता है डॉक्टर किसी की मानसिक स्थिति का बिना उसको बताए हुए कि सुशांत को ड्रग दिया जा रहा है और सुशांत के बॉडी में ड्रग है। सुशांत का परिवार अब सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है। सुशांत के पिता के वकील ने सीबीआई जांच की गलत दिशा में जाने पर आरोप लगाया है और इसी की चिंता उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर की कि सीबीआई सडनली शांत हो गई है और एनसीबी सडनली बहुत तेज हो गया है, और एनसीबी जिस तरह से बड़े बड़े सितारों को बुला रहा है और सीबीआई को टाइम भी नहीं मिल रहा है यहाँ मीटिंग करने के लिए, एम्स के साथ डिसाइड करने के लिए कि ये मर्डर है या अबेटमेंट टू सुसाइड है, और उस केस को फिर आगे नहीं ले जाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।